देखिए गाइस, फाइनली हमारे पास आ चुका है एक वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन। जैसे कि वन प्लस के पहले स्मार्टफोन आपके लिए 30,000 के अप्रॉक्स में देखने को मिलते थे, बट अभी के जो स्मार्टफोन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा प्राइस पर पहुंच चुके हैं। बट वन प्लस ने दोबारा से 25 से 30,000 के बीच में एक ऐसी सीरीज निकाली है जो यहाँ पर इस प्राइस सेगमेंट का किंग हो सकता है, बिकॉज 20 to 30,000 के बीच में आपके लिए कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है जिस पर हम टोटली डिपेंड हो सके। वहां पर अब आ चुका है वन प्लस का नॉर्ड स्मार्टफोन, जिन स्पेक्स और फीचर्स के साथ आता है शायद से ये इस प्राइस सेगमेंट का किंग हो सकता है। तो उसी के बेसिस पर मैंने इसको फर्स्ट सेल पर परचेज किया था, जो कि मेरे पास डिलीवर हुआ है यहाँ पर 17 अगस्त को। अब मैं यहाँ पर वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, जल्दी से आपके सामने प्रेजेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, बिकॉज ऑफ इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन को, इसके फीचर्स और इसके स्पेक्स के बारे में जानेंगे, इसके साथ साथ एक्सपीरियंस करेंगे इसी स्मार्टफोन को और देखते हैं कि इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपके लिए ये स्मार्टफोन कितना बेटर हो सकता है। तो हे गाइस, आई एम ऋषि सेंगर, दिस इज यूट्यूबर एक्स। जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, आशा करता हूं आपके लिए यह वीडियो पसंद आएगी। देखिए गाइस, ये आ जाता है हमारे पास वन प्लस नॉर्ड स्मार्टफोन का बॉक्स, जिसमें यहाँ पर फ्रंट में नॉर्ड की बैजिंग को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ साइड में यहाँ पर वन प्लस नॉर्ड और इसके अपोजिट साइड में वन प्लस के लोगो को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ बैक में यहाँ पर कुछ और स्पेक्स ऑफ क्वालकॉम के प्रोसेसर को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और स्पेक्स और डिटेल्स को मेंशन किया गया है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इसका बॉक्स है वो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस मॉडल के बॉक्सेस से। इसके साथ साथ गाइस, जल्दी से हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते साथ आपके लिए यहाँ पर हैंडसेट रखा हुआ मिलता है फ्रंट में, जिसके ऊपर लिखा मिल जाता है आपके लिए दिस वे नॉर्ड। इसके साथ साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट रीडर को मेंशन किया गया है। इसके साथ साथ गाइस, यहाँ पर अगर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ तो आपके लिए इसके नीचे रखा मिलता है एक सेक्शन, जिस सेक्शन में आपके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन, यूजर मैनुअल, रेड केबल कार्ड के साथ साथ वन प्लस नॉर्ड स्टिकर, एक प्रोटेक्टिव केस और सेमी रेक्टर टूल देखने को मिलता है। इसके नीचे आपके लिए रखी मिल जाती है USB-C टाइप की केबल, जिससे आप डाटा को सिंक कर सकते हो और स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हो। इसके साथ साथ साइड में आपके लिए रखा मिल जाता है 30T वॉट चार्ज अडेप्टर, जिसमें वन प्लस कहता है कि आपके स्मार्टफोन को 70% चार्ज कर देगा अंडर 30 मिनट्स। इसके अलावा गाइस, बॉक्स कंटेंट में और कुछ भी नहीं है। आइए चलिए अब हम स्मार्टफोन की बात करते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास ये स्मार्टफोन, जिसमें फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। यहाँ पर गाइस आपके लिए फ्रंट एंड बैक में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। इसके साथ साथ यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम देखने को मिलता है, जिस पर आपके लिए यहाँ पर मेटेलिक कीज देखने को मिल जाती है। अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कुछ कीज और पोर्ट की, तो यहाँ पर आपके लिए राइट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर और पावर लॉक अनलॉक की देखने को मिलती है। इसके अपोजिट में आपके लिए वॉल्यूम ब्रोकर कीज देखने को मिलती है। अगर मैं बॉटम में बात करता हूँ तो आपके लिए यहाँ पर एक सिम ट्रे देखने को मिलती है। इसके साइड में आपके लिए यहाँ पर USB-C टाइप का पोर्ट, एक माइक का सपोर्ट और यहाँ पर आपके लिए एक स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। और अगर मैं बैक की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पर आपके लिए एक डुअल LED फ्लैश का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपके लिए नीचे की साइड वन प्लस का लोगो और उसके नीचे वन प्लस की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। इसके साथ साथ गाइस, फ्रंट में आपके लिए यहाँ पर पंच होल नॉच देखने को मिलती है। और मैं इसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ तो यहाँ पर 6.4 इंचेस की फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपके लिए 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और HDR10 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो इसके साथ साथ अगर गाइस मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर परफॉर्मेंस की, तो आपके लिए यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर आपके लिए 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है इंडियन मार्केट में। इसके अलावा गाइस अगर मैं डिस्कस करता हूँ OS की, तो आपके लिए इस स्मार्टफोन में ऑक्सीजन OS 10.5.4 देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एंड्रॉइड 10 पर बेस्ड है। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूँ कैमरा की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके लिए यहाँ पर क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलता है बैक में, तो वहां पर आपके लिए प्राइमरी लेंस आता है 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जिसमें यहाँ पर f1.8 का अपर्चर देखने को मिलता है, जिसमें आपके लिए यहाँ पर OIS का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी लेंस आता है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस 8 मेगापिक्सल का, जिसमें आपके लिए यहाँ पर f2.3 का अपर्चर देखने को मिलता है। और थर्ड लेंस आता है यहाँ पर 5 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस, जिसमें आपके लिए यहाँ पर f2.4 का अपर्चर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर फोर्थ कैमरा आता है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जिसमें आपके लिए f2.4 का ही अपर्चर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपके लिए यहाँ पर स्लो मोशन मोड, 48 मेगापिक्सल का मोड, फोटो मोड, वीडियो मोड, कैमरा मोड, ऐसे सारे ही मोड्स आपके लिए इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर सेल्फी कैमरा की, तो आपके लिए यहाँ पर डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें प्राइमरी लेंस आता है 32 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस, जिसमें आपके लिए यहाँ पर f2.5 का अपर्चर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सेकेंडरी कैमरा आता है 8 मेगापिक्सल का, जिसमें भी आपके लिए f2.5 का ही अपर्चर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। इसके साथ साथ गाइस यहाँ पर आप सेल्फी कैमरा से ही 4K 60
fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो और रियर कैमरा से आप यहाँ पर 4K 30 fps तक वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यहाँ पर कुछ पिक्चर्स देख रहे होगे जो कि इसी की कैमरा क्वालिटी को बताती हैं। इसके अलावा आपके लिए यहाँ पर डिटेल्ड कैमरा रिव्यू वाली वीडियो देखने को मिल जाएगी, जिसमें मैं आपसे यहाँ पर इसी की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी को शेयर करूंगा। इसके अलावा गाइस अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर बैटरी की, तो आपके लिए इस स्मार्टफोन में 4115 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। वन प्लस के हिसाब से ये बैटरी बेटर है। हाँ, ये 4500 तक होती तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता। इसके साथ साथ इस बैटरी में आपके लिए 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, जिससे पता चलता है कि 70% बैटरी चार्ज हो जाएगी आपकी 30 मिनट के अप्रॉक्स में। इसके अलावा अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर कुछ सेंसर्स की, तो आपके लिए यहाँ पर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट रीडर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसमें यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जैसे ही हमने स्मार्टफोन को ऑफ करा और आपके फेस को रिकॉग्नाइज करके आपके स्मार्टफोन को अनलॉक कर देता है। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पर फिंगरप्रिंट रीडर की, जो कि आपके लिए डिस्प्ले में देखने को मिलता है। जैसे ही हमने फिंगर को टैप किया तो इसने इंस्टेंटली स्मार्टफोन को अनलॉक कर दिया। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जो प्राइस रेंज के हिसाब से आ रहा है वो सिक्योरिटी लेवल पर फेस लॉक और फिंगरप्रिंट रीडर आपके लिए बेटर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ गाइस अगर मैं कुछ डिस्कस करता हूँ यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट की, तो यहाँ पर फर्स्टली ये है कि इस स्मार्टफोन की हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट करी गई। तो जो मैक्रो लेंस है वो यहाँ पर बिल्कुल भी बेटर नहीं है। अगर इसके प्लेस पर यहाँ पर डुअल रियर कैमरा भी होते तो भी बेटर होते। ये सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्वाड रियर कैमरा है, जिसमें आपके लिए क्वालिटी बेटर देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ साथ अगर गाइस मैं डिस्कस करता हूं तो आपके लिए अपकमिंग डेज में Asus का 7G स्मार्टफोन भी देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर लेटेस्ट प्रोसेसर को यूज किया जा रहा है। तो उसके कंपैरिजन में अगर वहां पर एक लेटेस्ट प्रोसेसर आता है 32,000 के अप्रॉक्स में, तो वहां पर नेगेटिव पॉइंट हो सकता है कि इसमें आपके लिए मिड रेंज प्रोसेसर देखने को मिलता है 765G। इसके साथ साथ यहाँ पर स्टोरेज टाइप आपके लिए 2.1 देखने को मिलता है और यहाँ पर गाइस आपके लिए वायरलेस चार्जिंग और IP रेटिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। इसके साथ साथ लास्ट नेगेटिव पॉइंट आता है 3.5 mm के ऑडियो जैक को लेकर, जो कि आपके लिए इस स्मार्टफोन के साथ देखने को नहीं मिलता है। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा वेट कर सकते हो। Asus का जो 7G स्मार्टफोन आएगा तो आप उसके लिए जा सकते हो, बिकॉज अब वहां पर एक लेटेस्ट प्रोसेसर होगा, IP रेटिंग वगैरह भी होती है और साइड से वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपका 20,000 to 30,000 का बजट है तो यहाँ पर आप इस OnePlus Nord स्मार्टफोन के लिए जा सकते हो। जैसे कि आपने इस OnePlus Nord स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग देखी, जिसमें हमने इसकी स्पेक्स और फीचर्स के बारे में डिस्कस किया। अब जल्दी से बिना किसी देरी के हम इसकी प्राइस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक आता है आपके लिए 6GB रैम के साथ, जिसमें आपके लिए यहाँ पर 64GB स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलता है। सेकंड आता है आपके लिए यहाँ पर 8GB रैम के साथ, जिसमें आपके लिए यहाँ पर 128GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि यहाँ पर ये वाला वेरिएंट है। इसके साथ साथ थर्ड वेरिएंट आपके लिए देखने को मिलता है 12GB रैम के साथ, जिसमें आपके लिए यहाँ पर 256GB ऑफ स्टोरेज देखने को मिलती है। आप अपने बजट और यहाँ पर अपनी नीड के हिसाब से किसी भी वेरिएंट को पिक कर सकते हो। पिक करने से पहले मैं आपके लिए यहाँ पर प्राइस भी बता दूं तो आपके लिए 24,999 रुपीज़ देखने को मिलती है बेस वेरिएंट की प्राइस। यहाँ पर सेकंड वेरिएंट की प्राइस आपके लिए आती है 27,999 रुपीज़ और थर्ड वेरिएंट की प्राइस आती है यहाँ पर आपके लिए 29,999 रुपीज़। मतलब कि यहाँ पर तीनों ही वेरिएंट आपके लिए 25 से 30,000 के बीच में देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए 2 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके लिए एक आता है ये ब्लू कलर और इसके साथ साथ आपके लिए एक यहाँ पर ग्रे कलर देखने को मिलता है। जिसमें मैं अगर पर्सनली बात करता हूँ तो यहाँ पर दोनों ही कलर वेरिएंट आपके लिए प्रोफेशनल देखने को मिलते हैं। अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो ग्रे कलर का वेरिएंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रोफेशनल आता है यहाँ पर, बट मेरे ये फ्रेंड को यहाँ पर ये वाला वेरिएंट पसंद है। इसके साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर आपके लिए फिंगरप्रिंट रीडर और यहाँ पर जो फेस लॉक की स्पीड है वो आपके लिए बेटर देखने को मिलती है। कैमरा क्वालिटी बेटर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ कैमरा क्वालिटी पर आपके लिए डिटेल्ड रिव्यू देखने को मिल जाएगा, जिसमें मैं आपके सामने इसकी कैमरा क्वालिटी और वीडियोग्राफी को शेयर करूंगा। इसलिए नीचे दिए गए रेड बटन को हिट कर दें। के साथ साथ अगर मैं डिस्कस करता हूँ इस डिवाइस में क्वालकॉम का प्रोसेसर के साथ साथ आपके लिए 5G का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से ये डिवाइस आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज ऑफ आज अगर आप स्मार्टफोन को परचेस करते हो तो आराम से 2 से 3 साल स्मार्टफोन यूज़ कर पाओगे। भले ही यहाँ पर 5G आ जाए, आपके लिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके स्मार्टफोन में यहाँ पर 5G का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और ये पहला ऐसा स्मार्टफोन है, मतलब कि अगर सबसे सस्ते 5G की बात करते हैं तो 25,000 से अंदर आपके लिए कोई भी स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलता है जिसमें 5G का सपोर्ट है। तो यही OnePlus Nord की पूरी स्टोरी थी जो कि आपने इस वीडियो में देखी, जहां पर मैंने इसके स्पेक्स, फीचर्स और प्राइस के बारे में डिस्कस किया। इसके साथ साथ OnePlus Nord एक बेटर डिवाइस हो सकता है उन लोगों के लिए जिनका यहाँ पर बजट था 20,000 to 30,000 रुपीज़। बिकॉज ऑफ इस रेंज के हिसाब से कोई भी एक ऐसा डिवाइस नहीं आता था जिस पर हम टोटली डिपेंड हो सकें, बट OnePlus Nord अब आपके लिए मार्केट में देखने को मिलता है। अब आप चाहो तो इस OnePlus Nord डिवाइस के लिए जा सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कोई ऐसे स्मार्टफोन को परचेस करें जो कि यहाँ पर चाइनीज ब्रांड
डिमांड का ना हो, हमारे इंडियन कंट्री को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज मेरा काम था यहाँ पर रिव्यू देना, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या करना है। इसके साथ साथ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए रेड बटन को हिट कर दें, जिससे स्मार्टफोन से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए देखने को मिलती रहें। और हमें स्मार्टफोन से रिलेटेड एडवाइस के लिए फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। लाइक द वीडियो, कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आगे मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में।